एवरीवन, वेलकम टू शिक्षा साइट। इस वीडियो में हम लोग केंद्र सरकार की योजनाएं देखने वाले हैं और सभी इंपॉर्टेंट योजनाएं हैं और जितनी भी योजना लगभग चलाई गई हैं केंद्र सरकार के द्वारा वो आप सभी को इस वीडियो में मिलने वाला है। ये अंकित भाटी सर की बुक का पीडीएफ है स्ट्रैटेजी की। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले जनधन योजना पे बात करेंगे और एक एक योजना के बारे में, उसकी शुरुआत, उस कौन से मंत्रालय के अंतर्गत लगभग कितने प्रतिशत लोगों को लाभ हुआ है, पूरा यहाँ पे हम लोग पॉइंट वाइज करके देखने वाले हैं। और इस बुक की खास बात यह है कि सभी डिटेल आपको एक जगह पे मिलने वाली है। तो सबसे पहले जनधन योजना की बात कर लेते हैं। तो यहाँ पे सबसे पहले 28 अगस्त 2014 इसका आरंभ की तिथि है। अधिकतम लोगों को बैंकों से जोड़ना, उन्हें जिससे उन्हें बचत का प्रोत्साहन मिल सके। यह योजना मिनिस्ट्री ऑफ फाइनेंस द्वारा संचालित की जाती है। अब तक लगभग 46.25 करोड़ खाते खोले जा चुके हैं और इस योजना में जीरो बैलेंस पे आपका खाता खुल जाएगा। और इसमें इंपॉर्टेंट पॉइंट अगला है, यहाँ पे लगभग 55.2% जो है वो महिलाओं की भागीदारी है, इंपॉर्टेंट है। और अभी तक टोटल कितनी राशि के लगभग, तो 1.30 लाख करोड़ रुपए से अधिक है इस समय देश में विभिन्न बैंकों के द्वारा जमा किए गए हैं। ठीक है, अगला है स्किल इंडिया मिशन और कौशल भारत कुशल भारत इसका टैगलाइन है। और इसकी शुरुआत जो है वो 15 जुलाई 2015 को हुआ है। इसके किसके अंतर्गत, प्रधानमंत्री कौशल विकास योजना के अंतर्गत। इसका मंत्रालय है कौशल विकास और उद्यमिता मंत्रालय। उद्देश्य है इसका, जो गरीब बच्चे हैं जिनके अंदर स्किल्स छुपे हुए हैं उनको पहचान कर उन्हें मतलब प्रोत्साहन देना है। और यहाँ पे आगे बात कर लेते हैं। इसमें जो व्यक्तिगत दुर्घटना होने पे 2 लाख रुपए दिया जाता है। ठीक है, और यह कोर्स जो होता है वो पूर्णतः फ्री है। आगे यहाँ पे मेक इन इंडिया की बात करें तो मेक इन इंडिया जो योजना है ये 25 सितंबर 2014 की इसकी शुरुआत की गई है। वर्ष 2014 में लॉन्च की गई योजना मेक इन इंडिया का मुख्य उद्देश्य देश को वैश्विक विनिर्माण की कायाकल्प को बदलना है। और यह पहल दुनिया भर के संभावित निवेशकों और भागीदारी को न्यू इंडिया के लिए आमंत्रित करना है। तो ये पूछा जा सकता है कि इसलिए इसका मेक इन इंडिया का उद्देश्य क्या है, तो निवेशकों और भागीदारियों को न्यू इंडिया के लिए आमंत्रित करना है। और देश के सकल घरेलू उत्पाद में विनिर्माण के क्षेत्र में इसका पहले 16% था, अब इस समय इसका 25% कर दिया गया है। और नियत आधारित विकास को बढ़ावा देना मेक इन इंडिया की सहायक पहल है। ठीक है, और राष्ट्रीय एक खिड़की प्रणाली है और गति शक्ति है और एक जिला एक योजना उत्पाद से रिलेट है। अर्धचालक पारिस्थितिकी तंत्र बनाने की योजना है। अगला है मंत्रालय है वाणिज्य और उद्योग मंत्रालय, यहाँ पे इसका मंत्रालय हो जाएगा। आगे देख लेते हैं दीनदयाल उपाध्याय अंत्योदय योजना की बात करें तो ये एक इम्पॉर्टेंट है ये भी। और इसकी जो शुरुआत हुई है 25 सितंबर 2014 को हुई है। मंत्रालय है इसका मिनिस्ट्री ऑफ हाउसिंग एंड अर्बन पॉवर्टी एलिवेशन, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया। बजट है इसका लगभग 3000 करोड़ का इसका लगभग बजट है। उद्देश्य है, इस योजना का उद्देश्य कौशल विकास और अन्य उपायों के माध्यम से आजीविका के अवसर में वृद्धि करना और ग्रामीण गरीबी को कम करना। तो गरीबी से रिलेट जो करके है वो अंत्योदय योजना है। और शहरी गरीबों को सब्सिडी और शहरी निराश्रय के लिए आश्रम। ठीक है, अगला है स्वच्छ भारत मिशन, जिससे सबसे ज़्यादा क्वेश्चन पूछे जाते हैं केंद्र सरकार की योजना में। और इसकी जो शुरुआत हुई है 2 अक्टूबर 2014 को हुई है। मंत्रालय इसका पेयजल और स्वच्छता मंत्रालय। उद्देश्य है इसका स्वच्छ भारत का उद्देश्य दिनांक 2 अक्टूबर 2019 तक स्वच्छ एवं खुले में शौच मुक्त ODF। ठीक है, और जागरूकता लाकर और स्वास्थ्य संबंधी शिक्षा के माध्यम से अस्थायी स्वच्छता के लिए प्रक्रियाएं अपनाना। आगे है सांसद आदर्श गांव योजना। इसकी जो शुरुआत हुई है वो है 11 अक्टूबर 2014 को इसकी शुरुआत हुई है। प्रत्येक सांसद द्वारा एक गांव को गोद लेकर विकसित करना है इसको। और इसमें है अगला जो आपका केंद्र सरकार की योजना है मिशन इंद्रधनुष योजना। और इसकी जो शुरुआत हुई है 25 दिसंबर 2014 को हुई है। इंद्रधनुष के 7 रंगों को प्रदर्शित करने वाला मिशन इंद्रधनुष का उद्देश्य उन बच्चों को 2020 तक टीकाकरण करना है जिन्हें टीके नहीं लगे हैं या डिप्थीरिया, बलगम, टिटनेस, पोलियो, तपेदिक खसरा और हिपेटाइटिस बी रोकने जैसे 7 टीके आंशिक रूप से लगे हुए हैं। तो 7 टीके 7 रंगों के प्रदर्शित करते हैं। अगला है मिशन इंद्रधनुष 2.0। ठीक है, और इसका जो प्रभावी वर्ष है 2017। शुरुआत इसकी 25 दिसंबर 2014 को की गई है, लेकिन पुनः मिशन इंद्रधनुष 2.0 की शुरुआत की गई और इसका जो प्रभावी वर्ष है वो 2017 है। और 2 साल से कम उम्र के बच्चे लगभग 90% बच्चों का टीकाकरण कवर करना है। आगे है मिशन इंद्रधनुष 3.0। तो 3.0 की बात करें तो इसका प्रभावी वर्ष है 2020-21
और इसमें इसकी बात करते हैं तो राष्ट्रीय टीकाकरण कार्यक्रम के कवरेज का विस्तार करने के लिए केंद्र सरकार ने फरवरी 2020 में गहन मिशन इंद्रधनुष IMI 3.0 किया। इस मिशन का मुख्य उद्देश्य असंगठित आबादी तक उनके टीकाकरण के लिए पहुंचाना है और साथ ही सार्वभौमिक टीकाकरण कार्यक्रम के तहत सभी उपलब्ध टीकों की पेशकश करना है। अगला है मिशन इंद्रधनुष 4.0 की शुरुआत 2022 से है, जिसके तहत सालाना 3 करोड़ से अधिक गर्भवती महिलाओं और 2.6 करोड़ बच्चों को सार्वभौमिक टीका कार्यक्रम के माध्यम से कवर किया जाना। अगला देख लेते हैं यहाँ पे पंडित दीनदयाल श्रमेव जयते योजना। इसकी शुरुआत जो हुई है वो 16 अक्टूबर 2014 को हुई है। मंत्रालय इसका श्रम मंत्रालय है। उद्देश्य है इसका स्थानीय निर्माताओं को प्रोत्साहित करके मेक इन इंडिया योजना को लागू करना है। ठीक है, अगला पॉइंट है इसमें उद्योगों को श्रम कानूनों और श्रम प्रक्रियाओं में सुधार करना है। आगे यहाँ पे देख लेते हैं और पूरे भारत में मजदूरों के लिए वेतन सीमा और पेंशन योजनाओं में वृद्धि करना है। और ये कौन सी योजना है तो पंडित दीनदयाल श्रमेव जयते योजना। आगे बात कर लेते हैं हृदय योजना की। तो हृदय योजना की जो शुरुआत हुई है 25 जनवरी 2015 को हुई है। विश्व विरासत स्थलों की देखभाल करना और इन शहरों का आर्थिक विकास करना। इसका मंत्रालय है आवासन और शहरी कार्य मंत्रालय। बजट इसका 500 करोड़ है। अगला है इंपॉर्टेंट है बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ और इसका जो शुरुआत हुई है 22 जनवरी 2015 को इसकी शुरुआत हुई है। इस योजना का लक्ष्य लड़कियों को पढ़ाई के जरिए सामाजिक और वित्तीय तौर पर आत्मनिर्भर बनाना है। इसका जो मंत्रालय है महिला और बाल विकास मंत्रालय, स्वास्थ्य परिवार कल्याण मंत्रालय व मानव संसाधन मंत्रालय, तीनों मंत्रालय के अंतर्गत है। अगला है सुकन्या समृद्धि योजना। सुकन्या समृद्धि योजना की बात करें तो इसकी शुरुआत 22 जनवरी 2015 को हुई है और बालिकाओं के प्रति परिवार के दृष्टिकोण में परिवर्तन उसके नाम से बचत को प्रोत्साहन प्रदान करना है। आगे यहाँ पे देख लेते हैं तो प्रधानमंत्री मुद्रा योजना। इसकी जो शुरुआत हुई है वो 8 अप्रैल 2015 को हुई है। छोटे कारोबारियों को 50,000 से लेकर 10 लाख तक का ऋण देना। तो इसमें पूछा जा सकता है कितना ऋण मिलना है तो 50,000 से 10 लाख तक का ऋण देना है। मंत्रालय है इसका भारत सरकार के सूक्ष्म लघु एवं मध्यम उद्यम मंत्रालय। अगला है उजाला योजना। तो इसकी जो शुरुआत हुई है 1 मई 2015 को हुई है और बिजली की खपत को कम करने के लिए LED बल्बों का कम मूल्य पर वितरण। मंत्रालय इसका विद्युत मंत्रालय है। अगला अटल पेंशन योजना। अटल पेंशन की शुरुआत जो होती है वो 9 मई 2015 को है। 18 से 40 वर्ष के असंगठित क्षेत्रों के लोगों के लिए मासिक पेंशन और इसका वित्त मंत्रालय जो होता है वो मंत्रालय है। अगला है प्रधानमंत्री जीवन ज्योति बीमा योजना और ये 9 मई 2015 को शुरुआत हुई है। 18 से 50 वर्ष के लोगों के लिए 2 लाख का जीवन बीमा और लगभग 330 रुपये सालाना प्रीमियम है। ठीक है, आगे देख लेते हैं मंत्रालय इसका भी वित्त मंत्रालय हो जाएगा। प्रधानमंत्री सुरक्षा बीमा योजना की बात करें तो 9 मई 2015 को 18 से 70 वर्ष के लोगों के लिए साधारण बीमा दुर्घटना बीमा लगभग 2 लाख रुपए तक का 12 रुपये प्रति वर्ष। आगे बात कर लेते हैं स्मार्ट सिटी योजना। तो स्मार्ट सिटी योजना की बात करते हैं तो 25 जून 2015 को इसकी शुरुआत हुई है और 2015 से 2020 तक देश के 100 चुने हुए शहरों को स्मार्ट शहर के रूप में विकसित करना है। इसका मंत्रालय जो है वो शहरी मंत्रालय हो जाएगा। आगे बात करते हैं तो अमृत योजना। ठीक है, और इसकी जो शुरुआत हुई है वो 22 जून 2015 को हुई। 1 लाख से अधिक जनसंख्या वाले 500 से अधिक शहरों में सभी आधारभूत सुविधाओं को का विकास करना। इसका मंत्रालय जो होगा आवासन एवं शहरी विकास मंत्रालय हो जाएगा। आगे बात कर लेते हैं यहाँ पे और अमृत योजना 2.0 की बात करें तो अमृत योजना 2.0 की शुरुआत 1 अक्टूबर 2021 को हुई है। आगे का इम्पोर्टेंट है प्रधानमंत्री आवास योजना शहरी। ठीक है, इससे अभी एक प्रश्न पूछा जा चुका है और हेड टीचर का एक प्रश्न आया था इसके अंतर्गत कितने घर बनाए जा चुके हैं, तो वो इम्पॉर्टेंट है, आप अच्छे से इसको पढ़ सकते हैं। यहाँ पे इसकी जो शुरुआत हुई है प्रधानमंत्री आवास योजना की तो ये शहरी आवास योजना की तो 25 जून 2015 में इसकी शुरुआत हुई है। सभी बेघर और जीर्ण शीर्ण घरों में रहने वाले लोगों को पक्का मकान बनाने के लिए वित्तीय सहायता प्रदान करना। अब आगे बात करते हैं प्रधानमंत्री आवास योजना की। तो इसको जो शुरुआत हुई है 20 नवंबर 2016 को इसकी शुरुआत हुई। सभी बेघर और जीर्ण शीर्ण घरों में रहने वाले लोगों को पक्का मकान बनाने के लिए वित्तीय सहायता प्रदान करना और इसका जो मंत्रालय है वो आवास और शहरी मंत्रालय है। आगे डिजिटल इंडिया मिशन। इसकी जो शुरुआत हुई है वो 1 जुलाई 2015 को हुई है। सभी सरकारी सेवाओं को इलेक्ट्रॉनिक तरीके से जनता को उपलब्ध कराना मंत्रालय इसका हो जाएगा। यहाँ पे इलेक्ट्रॉनिक और सूचना प्रौद्योगिकी मंत्रालय इसका मंत्रालय है, इंपॉर्टेंट है। अगला है स्वर्ण
करण योजना, इसकी जो शुरुआत है 5 नवंबर 2015 को हुई है। घरों व अन्य संस्थानों में निष्क्रिय पड़े सोने को उत्पादक कार्यों में लगाना, इसका मंत्रालय जो हो जाएगा वो वित्त मंत्रालय हो जाएगा। अगला है यहाँ पे उदय योजना। उदय योजना की जो शुरुआत है 2015 में, और सार्वजनिक क्षेत्रों में बिजली वितरण कंपनियों को घाटे से उबारना, इसका जो मंत्रालय है वो विद्युत मंत्रालय है। प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना इंपॉर्टेंट है, और इसकी जो शुरुआत है 18 फरवरी 2016 को। किसानों का प्रीमियम कम करना जो अपनी खेती के लिए ऋण लेते हैं, ठीक है। इसका मंत्रालय जो है वो कृषि एवं किसान कल्याण मंत्रालय। आगे है स्टार्टअप इंडिया। स्टार्टअप इंडिया की जो शुरुआत हुई है वो 16 जनवरी 2016 को, और नए उद्यमों को बढ़ावा देना है। आगे है सेतु भारतम योजना। सेतु भारतम योजना की बात करें तो 4 मार्च 2016 की इसकी शुरुआत हुई। राष्ट्रीय राजमार्गों को रेलवे क्रॉसिंग रहित बनाने के लिए ओवर और अंडर ब्रिज का निर्माण करना। तो सेतु भारतम योजना जो रेल की पटरियां हैं तो उसके अंडर ब्रिज या ओवर ब्रिज बनाने के लिए जो भी इस समय कंस्ट्रक्शन के काम चल रहे हैं उन सभी का यहाँ पे इसका सेतु भारतम योजना के अंतर्गत आएगा। आगे है स्टैंड अप इंडिया। स्टैंड अप इंडिया की जो शुरुआत है 5 अप्रैल 2016 को हुई। अनुसूचित जाति जनजाति तथा महिला उद्यमियों को नई कंपनी स्थापित करने के लिए 10 लाख से 1 करोड़ तक का ऋण देना है, किसके अंतर्गत? स्टैंड अप इंडिया के अंतर्गत। अगला है ग्रामोदय से उदय भारत। तो 14 से 24 अप्रैल 2016 में इसका शुरुआत किया गया है, और ये है देश में सही विकास के लिए गांवों का विकास करने पर बल देना। अगला है प्रधानमंत्री उज्ज्वला योजना, ये पूछा जाता है, और इसकी जो शुरुआत है 1 मई 2016 को हुई है, और गरीबी रेखा से नीचे परिवारों के लिए रियायती मूल्य पर एलपीजी कनेक्शन उपलब्ध कराना। मंत्रालय पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस मंत्रालय। अगला है प्रधानमंत्री उज्ज्वला योजना 2.0। 10 अगस्त 2021 गरीबी रेखा से नीचे परिवारों के लिए रियायती मूल्य पर एलपीजी कनेक्शन उपलब्ध कराना। और इसकी जो अगला है नमामि गंगे योजना। नमामि गंगे योजना की बात करें तो 10 जुलाई 2014 को गंगा नदी की स्वच्छता के लिए, और इसका जो मंत्रालय केंद्रीय जल संसाधन नदी विकास और गंगा कायाकल्प मंत्रालय। अगला है यहाँ पे आजीविका, और ध्यान देने की बात यह है कि ये एक अलग मंत्रालय इसी टाइम बना दिया गया था जो गंगा के कायाकल्प के लिए ध्यान देगा। अगला है आजीविका ग्रामीण एक्सप्रेस योजना। यहाँ पे बात करें तो ये 2017 में इसकी शुरुआत की गई है। ग्रामीण आजीविका मिशन की उप योजना है, और इसका जो ग्रामीण आजीविका मिशन की उप योजना है, ठीक है। मंत्रालय इसका ग्रामीण विकास मंत्रालय है। आगे यहाँ पे देख लेते हैं प्रधानमंत्री सहज बिजली हर घर योजना, और ये सौभाग्य है, और इसका जो टैग लाइन है इसकी जो शुरुआत है 25 सितंबर 2017 हर घर बिजली प्रदान करने के लिए योजना। अगला है राष्ट्रीय पोषण अभियान। इसकी जो शुरुआत है 30 नवंबर 2017 को इसकी शुरुआत हुई है, और सही पोषण देश रोशन, ठीक है, पोषण योजना अभियान का टैग लाइन है। अगला है वर्ष 2022 तक भारत के कुपोषण मुक्त भारत का निर्माण करना है। गोबर धन योजना। गोबर धन योजना की शुरुआत 1 फरवरी 2018 से हुए। पशुओं के गोबर और खेतों के ठोस अपशिष्ट पदार्थों को कंपोस्ट, बायोगैस, बायो सीएनजी में परिवर्तित करना। अगला है वन धन योजना, और 14 अप्रैल 2018 में इसकी शुरुआत हुई है। वन उपज के लिए प्राथमिक प्रसंस्करण और मूल्य संवर्धन की उपलब्धता सुनिश्चित हो सके। आगे पीएम आशा योजना। आशा योजना की बात करें तो 12 सितंबर 2018 की इसकी शुरुआत हुई। किसानों की उनकी उपज के लिए लाभकारी मूल्य सुनिश्चित करना। आगे है आयुष्मान भारत योजना। विश्व की हेल्थ केयर की सबसे बड़ी योजना है, ये इंपॉर्टेंट है। आगे देख लेते हैं यहाँ पे 23 सितंबर 2018 की इसकी शुरुआत हुई है, और सार्वजनिक स्वास्थ्य सुधार और सतत विकास के लक्ष्यों को प्राप्त करना, इसका मंत्रालय है आयुष मंत्रालय। आगे प्रधानमंत्री किसान मानधन योजना। इसकी शुरुआत है 12 सितंबर 2019 वृद्धावस्था संरक्षण और लघु एवं सीमांत किसानों की सामाजिक सुरक्षा के लिए। अगला है प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि। इसकी शुरुआत हुई है 24 फरवरी 2019 को। भारत सरकार द्वारा देश में छोटे और सीमांत किसानों को प्रत्यक्षता आय संबंधित सहायता देना। मंत्रालय इसका कृषि मंत्रालय है। आगे बात करते हैं प्रधानमंत्री कुसुम योजना की। तो प्रधानमंत्री कुसुम योजना की शुरुआत मार्च 2019 में है, किसानों के लिए सोलर पंप और नवीकरणीय ऊर्जा संयंत्रों की स्थापना के लिए। आगे बात करते हैं प्रधानमंत्री गरीब कल्याण योजना की।
तो इसकी शुरुआत अप्रैल 2020 में हुई है। सरकार द्वारा गरीबों के लिए शुरू की गई एक अन्य वितरण योजना है। अगला है जल जीवन मिशन। जल जीवन मिशन की शुरुआत 15 अगस्त 2019 को की गई। ग्रामीण भारत के सभी घरों में 2024 तक व्यक्तिगत घरेलू नल कनेक्शन के माध्यम से जल पहुंचाना, और इसका मंत्रालय है जल शक्ति मंत्रालय। आगे बात करते हैं फिट इंडिया मूवमेंट की। तो इसकी शुरुआत हुई है 29 अगस्त 2019 को, और आसान जीवन शैली के लिए से लेकर दिन प्रतिदिन के जीवन के शारीरिक रूप से सक्रिय तरीके से व्यवहार में परिवर्तन। सुरक्षित मातृत्व आश्वासन योजना, और इसको सुमन योजना भी कहेंगे। इसकी शुरुआत जो है 10 अक्टूबर 2019 को ही मातृत्व मृत्यु दर और शिशु मृत्यु दर में कमी लाना है। आगे बात करते हैं अटल भूजल योजना। अटल भूजल योजना की जो शुरुआत है वो 25 दिसंबर 2019 को देश के उन सभी क्षेत्रों में जल संकट ग्रस्त क्षेत्रों में भूजल संसाधन के लिए प्रबंध में सुधार करना। अगला है स्वामित्व योजना की। तो बात करते हैं यहाँ पे, इसकी जो शुरुआत है 24 अप्रैल 2020 में, और ग्रामीण इलाकों में रहने वाले लोगों का उनकी जमीन का मालिकाना हक देना। ठीक है। आत्मनिर्भर भारत योजना, इसकी जो शुरुआत है 12 मई 2020 को इसकी शुरुआत हुई है। जितने भी गरीब और श्रमिक लोग हैं उन्हें आय के साधन प्राप्त कराना इसका उद्देश्य है। आगे बात करते हैं प्रधानमंत्री मत्स्य संपदा योजना। इसकी जो शुरुआत हुई है वो 10 सितंबर 2020 को, और मत्स्य निर्यात 5 वर्षों में दोगुना करना इसका उद्देश्य है। ऑपरेशन ग्रीन योजना। ऑपरेशन ग्रीन योजना इसका है 2018 में इसकी शुरुआत की गई, और खाद्य प्रसंस्करण को बढ़ावा देना। आत्मनिर्भर भारत योजना, इसकी जो शुरुआत हुई है 12 नवंबर 2020 को हुई है। कोरोना संकट में रोजगार बढ़ाने की दिशा में शुरू ही इसके तहत नई नौकरियों का सृजन करना और रोजगार अवसर बढ़ाना। प्रधानमंत्री जीवन ज्योति योजना, इसकी जो शुरुआत हुई है 9 मई 2015 को हुई है। कमजोर और गरीब वर्ग के लोगों को कम प्रीमियम वाले बीमा योजना की सुविधा देना। आगे है प्रधानमंत्री कौशल विकास योजना 3.0। इसकी शुरुआत 15 जनवरी 2021 को। ऐसे लोगों को रोजगार मुहैया करवाना जो कम पढ़े लिखे हैं या बीच में स्कूल छोड़ देते हैं। आगे है जल शक्ति अभियान कैच द रेन, और इसकी जो शुरुआत हुई है 22 मार्च 2021 को। जल संचयन और वर्षा जल संचयन करना। आगे है युवा पीएम योजना की। तो 29 मई 2021 को इसकी शुरुआत हुई। उन सभी नवोदित लेखकों को बढ़ावा देना, देश की स्वतंत्रता के लिए किए गए बलिदानों का वर्णन किया। सुरक्षित तुम अभियान, इसकी जो शुरुआत हुई है 8 जून 2021 को हुई है। कोविड से प्रभावित व्यक्ति के विकास में समग्र सुधार करना इसका उद्देश्य है। आगे है जान है तो जहान है अभियान। 21 जून 2021 को इसकी शुरुआत की गई। वैक्सीनेशन इसका थीम था। निपुण भारत कार्यक्रम, इसकी जो शुरुआत है 5 जुलाई 2021 को। आधारभूत साक्षरता और संख्यात्मक के ज्ञान को छात्रों के अंतर्गत विकसित करना। अगला है पीएम मित्र योजना। इसकी जो शुरुआत हुई है 6 अक्टूबर 2021 को। यह भारतीय टेक्सटाइल का स्तर बढ़ाना और इससे जुड़े लोगों की स्थिति को मजबूत करना। प्रधानमंत्री गति शक्ति योजना, इसकी जो शुरुआत हुई है वो 13 अक्टूबर 2021 को हुई है, और युवाओं को रोजगार के अवसर प्रदान करना इसका उद्देश्य है। आगे बात करते हैं तो स्वनिधि से समृद्धि योजना, इसकी जो शुरुआत हुई है 12 अप्रैल 2022 को। स्ट्रीट वेंडर्स को कम ब्याज दर और आसान शर्तों पर काम करने के लिए ऋण उपलब्ध करवाना। आगे बात करते हैं तो यहाँ पे इसकी जो फिर से निपुण भारत कार्यक्रम, इसको जो शुरुआत हुई है 5 जुलाई 2021 को इसकी शुरुआत होती है। आधारभूत साक्षरता और संख्यात्मक के ज्ञान को छात्रों के अंतर्गत विकसित करना, इसको 2 बार दे दिया गया है इस बुक में। आगे प्रधानमंत्री मित्र योजना, ठीक है, इसकी जो शुरुआत है 6 अक्टूबर 2021 को। भारतीय टेक्सटाइल का स्तर बढ़ाना और इससे जुड़े लोगों की स्थिति मजबूत करना। और प्रधानमंत्री गति शक्ति योजना, और फिर आगे है स्वनिधि से समृद्धि योजना। इसका जो शुरुआत हुई है 12 अप्रैल 2022 से। स्ट्रीट वेंडर्स को कम ब्याज दर पर आसान शर्तों पर काम करने के लिए ऋण उपलब्ध करवाना। ठीक है, इसके बाद है अग्निपथ योजना। अग्निपथ योजना की बात करते हैं तो 14 जून 2022 को इसकी शुरुआत की गई है, और देश के युवाओं को 4 वर्ष के लिए सेना में भर्ती करना। आगे बात करते हैं तो यहाँ पे केंद्र सरकार की सभी योजनाएं, जितनी भी योजनाएं चलाई गई हैं वो सभी यहाँ पे समाप्त होती हैं। अगले वीडियो में हम लोग भारत के राष्ट्रीय उद्यान, पक्षी अभ्यारण्य, टाइगर रिजर्व और रामसर साइट और जैव मंडल क्षेत्र, इन सभी विषयों पे चर्चा करेंगे। अगर आपको वीडियो पसंद आता है तो प्लीज़ वीडियो को लाइक करें और अपने दोस्तों के साथ इसे शेयर करें।